हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, प्रतिदिन की तरह आज भी मैं आपके लिए श्री रामचरितमानस का पाठ लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज श्री रामचरितमानस के अरण्यक कांड में हम श्री राम जी का आगमन सुन सुतीक्षण की प्रसन्नता संवाद में आगे बढ़ेंगे। तो साथियों, पहले श्री हनुमान जी महाराज को आसन दे देता हूँ, फिर पाठ प्रारंभ करते हैं। यह रहा हनुमान जी का आसन। हनुमान जी को आसन दे दिया है। अब हनुमान जी का आह्वान कर लेता हूँ। हे श्री हनुमान जी महाराज, प्रतिदिन की तरह आकर आज भी आप अपने आसन पर विराजमान हो जाइए। मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री रामचरितमानस के पाठ का आप श्रवण कीजिए। आइए विराजिए प्रभु। अब मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम। तो साथियों, अरण्य कांड में हम आज अब आगे बढ़ते हैं। श्री राम जी का आगमन सुन सुतीक्षण जी की प्रसन्नता संवाद है। तो साथियों, इस श्री रामचंद्र जी के पावन और पवित्र चरित्र को श्रवण मात्र से ही प्रत्येक व्यक्ति इस कलयुग रूपी भवसागर से तर जाता है, पार हो जाता है। ऐसा वृषकेतु भगवान श्री शंकर जी की वाणी से कहा गया है। तो साथियों, अब पाठ मैं प्रारंभ करता हूँ। श्री हरि के चरणों का आप ध्यान करते हुए इस पवित्र पाठ को श्रवण करें। जय श्री राम। प्रभु आगमन श्रवण सुने पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। ए विद दीन बंधु रघुराया, मोसे 60 पर करहि दाया। उन्होंने ज्यों ही श्री रामचंद्र जी का आना सुना कि अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए दौड़े और मन में सोचने लगे कि श्री रामचंद्र जी क्या मुझ सरीखे 60 पर दया करेंगे। सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिलहि निज सेवक की नाही। मोरे जिय भरोस दृढ़ नाही, भगत बिरत न ज्ञान मन माही। क्या छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी मुझसे अपने सेवक के समान मिलेंगे? मेरे जी को पक्का भरोसा नहीं होता। कारण है कि मेरे हृदय में भक्ति, वैराग्य, ज्ञान कुछ भी साधन नहीं है। ऐसा सुतीक्षण जी सोचते हैं। नहीं सत्संग जोप जग नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। न सत्संग है, न योग है, न जप है, न प्रभु के चरणाबिंदों की पक्की प्रीति है, परंतु करुणा निधान की एक टेक है कि जिसको दूसरे का सहारा नहीं है वह उनके प्रिय होता है। होए हैं सुफल आज मम लोचन, देख बदन पंकज भव मोचन। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कही न जाय सो दशा भवानी। सुतीक्षण जी अपने हृदय में सोचते हैं कि आज भव बंधन से छुड़ाने वाले श्री रघुनाथ जी का दर्शन करके मेरे नेत्र सफल होंगे। महादेव जी ने कहा कि हे पार्वती, प्रेम में निमग्न ज्ञानी मुनि सुतीक्षण की दशा कहीं नहीं जाती। दिस अरु विदिश पंथ नहीं सूझा, को मैं चले हूँ कहाँ नहीं बूझा। कबहु को फिर पाछे पुन जाई, कबहु नृत्य करहि गुण गाई। दिशा विदिशा में मार्ग नहीं सूझता। वे नहीं समझते कि मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। वे कभी पीछे की ओर लौटकर देखते हैं और कभी गुणा अनुवाद कर नृत्य करने लगते हैं। अबिरल प्रेम भगत मुनि पाई, प्रभु देखे तरु ओट लुकाई। अतिशय प्रीति देख रघुवीरा, प्रगट हृदय हरन भववीरा। मुनिवर सुतीक्षण ने अविरल प्रेम और भक्ति पाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी वृक्ष के ओट में खड़े होकर देख रहे थे। मुनि की परम प्रीति देख भवभीति के हरता श्री राम जी उनके हृदय में प्रकट हो गए। मुनि मग माज अचल हुए बैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा।
तब रघुनाथ निकट चले आए, देखे दशा निज जन मन भाए। श्री राम जी के प्रकट होते ही मुनि मार्ग में निश्चल होकर बैठ गए, शरीर पुलकित हो गया। तब श्री रामचंद्र जी उनके समीप चले आए और अपने दास की दशा को देखकर मन में प्रसन्न हुए। मुनि ही राम बहु भांति जगावा, जाग न ध्यान जनित सुख पावा, भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। मुनि को श्री राम जी ने अनेक तरह से जगाया, पर मुनि ध्यान के सुख में मग्न होने से नहीं जागे। तब श्री रामचंद्र जी ने मुनि के हृदय में राजा का रूप छिपाकर चतुर्भुज का रूप दिखाया। मुनि अकुलाए उठा तब कैसे, बिकलहीन मन फनिवर जैसे, आगे देख राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। तब तो मुनि अकुलाकर ऐसे उठे कि जैसे सर्प मणि के बिना विकल हो उठता है। तब सीता और लक्ष्मण सहित सुख धाम श्याम शरीर श्री राम जी की को अपने आगे देखकर मुनि परहु लकुट इब चरण ही लागी, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी, बुझ विशाल गहि लिए उठाई, परम प्रीति राखे उरलाई। दंड के समान चरणों में गिर पड़े और बड़भागी मुनि सुतीक्ष्ण प्रेम मग्न हो गए। तब श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से मुनि को पकड़कर उठाया और प्रेम पूर्वक छाती से लगा लिया। मुनि मिलत अस सोह कृपाला, कनक तरु जनु भेट तमाला, राम बदन बिलो के मुनि ठाड़ा, मानहु चेत्र माज लिख काड़ा। मुनि से मिलते हुए कृपालु श्री रामचंद्र जी ऐसे शोभा देने लगे जैसे स्वर्ण के वृक्ष को तमाल का वृक्ष भेंटता हो। और श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि ऐसे खड़े हुए कि जैसे चित्र में बने हों। तब मुनि हृदय धीर धरे, गई पद बार ही बार, निज आश्रम प्रभु आन कर, पूजा विविध प्रकार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, सिया राम। फिर मुनि धीरज धरकर बारंबार चरणों में गिरे और प्रभु को अपने आश्रम में ले आकर उनकी विविध भांति से पूजा की। कह मुनि प्रभु सुने बिनती मोरी, स्तुति करहो कवन विद तोरी, महिमा अमित मोर मति थोरी, रवि सन्मुख खगोत अंजोरी। सुतीक्ष्ण मुनि बोले, हे प्रभु मेरी विनती सुनिए, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, क्योंकि आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है, जैसे सूर्य के सामने खगोत का प्रकाश हो। श्याम ताम रस दाम शरीरम, जटा मुकट परिधन मुनि चीरम, पाणि चाप सरकट तूणीरम, नौमि निरंतर श्री रघुवीरम। श्याम कमलों की माला के समान सुंदर शरीर पर जटाओं का मुकुट बनाए, बलकल का वस्त्र धारण किए, हाथ में धनुष और कमर में बाणों का भाथा लगाए, ऐसे आप रघुवीर को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। मोह विपिन घन दहन कृशानो, संत सरोरिह कानन भानो, निश्चर कर बरूथ मृगराज, त्रातु सदानो भव खगवाज। मोह रूपी घने वन को दहन करने में अग्नि के समान, संत रूपी कमल वन को प्रफुल्लित करने में सूर्य के समान, और राक्षसों रूपी हाथियों के समूह के लिए सिंह के समान, और संसार रूपी पक्षियों के लिए बाज रूप आप मेरी रक्षा करो। अरुण नयन राजीव सुवेशम, सीता नयन चकोर निशेषम, हर हृदय मानस बाल मरालम, नौमि राम उर बाहु विशालम। कमल के समान नेत्र वाले सुंदर वेश धारण किए सीता जी के नेत्र रूप चकोर को आनंद देने वाले, चंद्रमा के समान महादेव जी के मनरूप सरोवर में राजहंस, ऐसे विशाल बाहु आपको
नमस्कार है। संशय सर्प ग्रसन उर्गाद, समन सुकर सतरक विषाद, भवभंजन रंजन शुरयूथ, त्रात सदानो कृपा बरूथ। संशय रूपी सर्प को ग्रसन करने में गरुड़ के समान, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न दुख को शांत करने वाले, भय को तोड़ने वाले, देवताओं का रंजन करने वाले ऐसे कृपा निधान आप मेरा पालन करो। निर्गुण सगुण विषम समरूपा, ज्ञान गिरा गौतम मनूपा, अमल खिल मन बदप पारम, नौमि राम भंजन महि भारम। हे कृपानाथ, आप सत रज तम सबसे अतीत निर्गुण और गुण संपन्न हो, इसलिए सत असत जीवों के अधिकार भेद से सम विषम रूप हो। जीवों के मन, वाणी और इंद्रियों के अगोचर निर्मल रूप, निर्दोष और पृथ्वी के भार को तोड़ने वाले हो, ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। भक्त कल्प पादप आराम, तरजन क्रोध लोभ मद काम, अति नागर भव सागर सेतु, त्रातु सदा दिन कर कुल केतु। भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बाग, क्रोध लोभ मद काम के नाश करने वाले, चतुर श्रोमणी, संसार सागर के सेतु पार उतारने वाले, सूर्यवंश के ध्वजारूप ऐसे आप सदा हमारा पालन करें। अतुलित भुज प्रताप बल धाम, कलिमल विपुल विभंजन नाम, धर्म बरम नरमद गुण ग्राम, संतत समतनोत मम राम। हे भगवान, आपकी भुजाओं का प्रताप अतुल है और आप बल के धाम, कलयुग के अनेक दोषों का नाश करने वाले हैं। आप धर्म के कवच हैं और आपका गुण समूह सुख देने वाला है। ऐसे हे राम, आप मेरा सम्यक प्रकार से सदा कल्याण करें। जदप बिरज व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर वासी, तदपि अनुज श्री सहित खरारी, बसतु मनस मम कानन चारी। हे भगवान, यद्यपि आप निर्मल, व्यापक, अविनाशी और सबके अंतर्यामी हैं, तो भी लक्ष्मण और सीता के साथ और वन में विचरने वाले रूप से मेरे मन में निवास करें। जो जे जानहि तेह जानहु स्वामी, शगुन अगुण और अंतर जामी, जो कौशल्य पति राजीव नैना, करहु सो राम हृदय मम अयना। हे स्वामी, जो आपको सगुण और निर्गुण अंतर्यामी जानते हैं, वे वैसा जाने मेरे हृदय में तो कौशल देश के राजा कमल नयन श्री राम जी आप ही निवास करें। अस अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, सुनि मुनि बचन राम मन भाए, बहुरे हर से मुनि बर उरिलाए। मैं सेवक हूँ और श्री राम जी मेरे स्वामी हैं, यह मेरा अभिमान भूलकर भी न जाए। मुनि के यह वचन सुनकर श्री राम जी ने प्रसन्न होकर उन्हें हृदय से लगा लिया। परम प्रसन्न जानु मुनि मोही, जो बर मागे हूँ देहु सो तोही, मुनि कहे मैं बर कबहु न जाचा, समुझ न परहि झूठ का साचा। तुम ही नीक लागे रघुराई, सो मोह देहो दास सुखदाई। राम फिर बोले, हे मुनि, मुझे बहुत प्रसन्न जानकर जो वर मांगो वही मैं तुमको दूं। मुनि ने कहा, मैंने वरदान कभी नहीं मांगा, मुझे यह नहीं समझ आता कि क्या झूठा है क्या सत्य है। सो हे भक्तों को सुख देने वाले रघुनाथ जी, आपको जो अच्छा लगे सो मुझे दीजिए। अविरल भगत बिरत विज्ञाना, होय सकल गुण ज्ञान निधाना, प्रभु जो दीन सो बरु में पावा, अब सो देहु मोह जो भावा। तब श्री रामचंद्र जी सुतीक्षण को निरंतर भक्ति का वर देकर बोले कि हे मुनि, तुम सब गुण और ज्ञान की निधि हो। तब मुनि बोले, हे प्रभु, आपने जो वर दिया वह तो मैंने पाया, परंतु अब जो मुझे अच्छा लगता है वह वर दो। अनुज जान की सहित प्रभु,
चापवान धर राम, मम हिय गगन इंदु इव, बसहु सदा निह काम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। हे प्रभु, लक्ष्मण और सीता के साथ धनुष बाण लेकर हर्ष पूर्वक सदा मेरे हृदय में बसो, जैसे कि आकाश में चंद्रमा निष्काम विराजमान रहता है। ऐब मस्तु करे रमा निवासा, हर्ष चले कुंभज ऋष पासा, बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, बहे मोहे एह आश्रम आए। तब लक्ष्मीपति श्री रामचंद्र जी ने कहा, एब मस्तु, ऐसा ही होगा, यह प्रसन्न हो। कह श्री रामचंद्र जी अगस्त मुनि के पास चले। तब सुतीक्ष्ण मुनि बोले, हे गुरुदेव के दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए। अब प्रभु संग जाऊं गुरु पाही, तुम्हें कह नाथ निहोरा नाही, देख कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बेह से दो भाई। अब प्रभु के साथ गुरुदेव के पास जाऊंगा। हे नाथ, इसमें आप पर मेरा कुछ एहसान नहीं है। कृपा निधि राम जी ने मुनि की चतुराई देख उन्हें अपने संग ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। पंथ कहत निज भगत अनूपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुरभूपा, तुरत सुतीक्षण गुरु पह गए हूँ, कर दंडवत कहत अस भय हूँ। मार्ग में अपनी सुंदर भक्ति कहते हुए देवाधिराज श्री राम जी अगस्त ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे। सुतीक्षण जी जल्दी से गुरु के पास गए और साष्टांग प्रणाम करके उनसे ऐसा कहने लगे, नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा, राम अनुज समेत बैदेही, निश दिनु देव जपत हूँ जेही। हे नाथ, कौशल राज दशरथ कुमार राम लक्ष्मण जो जगत के आधार हैं, वे आपसे मिलने आए हैं। हे नाथ, आप रात दिन जिनका जप करते हो, वे राम लक्ष्मण और सीता जी के साथ पधारे हैं। सुनत अगस्त तुरत उठे धाये, हर बिलो के लोचन जल छाए, मुनि पद कमल परे दो भाई, रिस अति प्रीति लिए उरलाई। यह सुनते ही अगस्त जी तुरंत उठ दौड़े। प्रभु के दर्शन करते ही उनके नेत्रों में जल भर आया। दोनों भाई मुनि जी के चरण कमलों में जा पड़े तो अगस्त जी ने उन्हें प्रेम सहित हृदय से लगा लिया। सादर कुशल पूछ मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठारे आनी, पुण्य कर बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोह सम भाग्यवंत नहीं दूजा। फिर ज्ञानी मुनि ने आदर सहित कुशल पूछकर श्रेष्ठ आसन लाकर बिठाया। फिर अनेक प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा कि मेरे समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। जह लगे रहे अपर मुनि वृंदा, हर्ष सब बिलोक सुख कंदा। वहां जितने मुनि वृंद थे वे सब आनंद कंद दोनों भाइयों को देखकर आनंदित हो गए। मुनि समूह में बैठे सन्मुख सबकी ओर, सरद इंदु तन चितवत मानहु निकर चकोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। तब रघुवीर मुनि समूह के प्रभु सबकी ओर सम्मुख बैठे हैं। उन्होंने मुनि लोग कैसे देख रहे हैं, जैसे शरद ऋतु के पूर्ण चंद्रमा को चकोर का समूह देखता है। तब रघुबीर कहा मुनि पाई, तुम सन प्रभु दुराब कछु नाही, तुम जानहु जेह कारण आयूं, ताते तात न कह समुझाऊं। तब प्रभु ने अगस्त जी से कहा कि हे प्रभु, आपसे कुछ छिपा नहीं है। हे प्रभु, जिस कारण मैं यहाँ आया हूँ सो आप जानते हो, अतएव मैंने यह समझा कर नहीं कहा है। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोई, जेह प्रकार मारो मुनि द्रोही। मुनि मुस्काने सुन प्रभु बानी, पूछे हो नाथ मोह कह जानी। हे प्रभु,
अब आप मुझे वह मंत्र दें कि जिससे मैं देवताओं के द्रोही राक्षसों को मार सकूं। प्रभु श्री राम जी की बात सुनकर ऋषि मुस्कुराए और कहा, हे नाथ, मुझसे क्या जानकर पूछा है? तुमरे भजन प्रभाव अगारी, जानहु महिमा कछुक तुम्हारी। उमर तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। आपके भजन प्रभाव से ही मैं कुछ थोड़ी बहुत आपकी महिमा जानता हूँ। हे नाथ, आपकी माया का बड़ा विशाल गूलर का वृक्ष है, और जो अनेक ब्रह्मांड समूह हैं वे मानो उसके फल हैं। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहि न जानहि आना। ते फल भक्षक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सोहु काला। और चराचर जीव हैं वे ही मानो उस फल के भीतर जंतु हैं, वे उसके भीतर रहते हुए भी उसको नहीं जानते। हे प्रभु, उन फलों को खाने वाला जो कराल काल है वह भी आपसे डरता है। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछहि मोए मनुज की नाई। यह बर मांगे हो कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। सो वही आप सब लोकों के स्वामी होकर मुझसे मनुष्य की भांति पूछते हैं। हे कृपा निधाने, मैं यह बर मांगता हूँ कि आप मेरे हृदय में लक्ष्मण और सीता सहित निवास करें। अबिरल भगत बेरत सतसंगा, चरण सरोरुह प्रीत अभंगा। जदप ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जेहि संता। मुझे अविरल भक्ति वैराग्य सत्संग सहित आपके चरण कमलों में अटल प्रीति बनी रहे। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, तथापि आप ज्ञान और अनुभव द्वारा जाने जाते हैं, और संत लोग आपका भजन करते हैं। अस तब रूप बखान ही जानहूँ, फिर सगुन ब्रह्म रति मानहूँ। संतत दासन देहु बड़ाई, ताते मोहि पूछहि रघुराई। इस प्रकार आपके निर्गुण स्वरूप का वर्णन भी करता हूँ और बुद्धि के अनुसार जानता भी हूँ, तथापि बार बार सगुण ब्रह्म में ही प्रीति मानता हूँ। हे श्री रामचंद्र जी, आप सर्वदा ही दासों को बड़ाई दिया करते हैं, इसी कारण आपने मुझसे पूछा है। है प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंचवटी तेहि नाऊं। दंडक बन पुनीत प्रभु करहूं, उग्र साप मुनि वर कर हरहूं। सो हे प्रभु, एक परम मनोहर पवित्र स्थान है जिसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप इसी दंडक वन को पवित्र कीजिए और मुनि श्रेष्ठ के उग्र साप को नष्ट कीजिए। बास करहूं तह रघुकुल राया, कीजे सकल मुनिन पर दाया। चले राम मुन आय सुपाई, तुरत ही पंचवटी नियराई। हे रघुकुल के राजा, आप वहां निवास करके सब मुनियों पर दया कीजिए। तब श्री रामचंद्र जी ने उनकी आज्ञा पाकर चले और तुरंत ही पंचवटी के निकट जा पहुँचे। गीधराज से भेंट भई, बहुविध प्रीति बढ़ाई। गोदावर निकट प्रभु रहे, परन ग्रह छाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सियाराम, वहां उनकी गीधराज जटायु से भेंट हुई। उनके साथ बहुत प्रकार से प्रीति बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी नदी के समीप पत्तों की कुटी बनाकर रहने लगे। जब ते राम कीन तह बासा, सुखी बहे मुनि बीती त्रासा। गिरबन नदी ताल छबि छाए, दिन दिन प्रीत अहित होए सुहाए। जब से श्री राम जी ने वहां निवास किया, तब से वहां के सब मुनि सुखी हो गए। उनका भय जाता रहा। पर्वत वन नदी तालाब सब पार शोभा छा गई और वे दिन दिन अत्यंत शोभा देने लगे।
खग मृग वृंद आनंदित रही, मधुप मधुर गूंजत छबिलेहि। शोभन बरन न सक अहि राजा, जहाँ प्रगट रघुवीर बिराजा। पक्षी तथा मृगों के झुंड आनंदित रहने लगे और भौरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा को प्राप्त हुए। उस वन की शोभा को शेषनाग भी वर्णन नहीं कर सकते, जहाँ श्री राम जी विराजमान हैं। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाही। एक समय प्रभु सुखपूर्वक बैठे थे, उसी समय लक्ष्मण जी ने यह छलहीन वचन कहा, हे देव, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं आपसे अपने स्वामी की भांति पूछता हूँ। मोहि समुझाए कहूँ सुहि देवा, सब तज करो चरण रज सेवा। कहूँ ज्ञान विराग अरु माया, कहूँ सो भगत करहूँ जेहि दाया। मुझको आप वही समझाकर कहिए जिसमें सब त्याग आपकी सेवा करूं। आप ज्ञान वैराग्य और माया का स्वरूप तथा भक्ति क्या है सो कहिए, जिसके द्वारा आप दया किया करते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए, जाते होए चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम। हे प्रभु, ईश्वर और जीव सबका भेद मुझको समझाकर कहिए, जिससे आपके चरणों में प्रीति उत्पन्न हो और सब शोक तथा भ्रम दूर हो जाए। ऐसा लक्ष्मण जी भगवान श्री राम जी से पूछते हैं। थोरहि में सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। मैं अरु मोर तोर ते माया, जेह बस कीन्ह जीवन काया। तब श्री राम जी ने कहा, हे तात, सब थोड़े मैं ही तुमसे समझा कर कहता हूँ। मन और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, इसी माया ने सबको वशीभूत कर रखा है। गो गोचर जह लग मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। तेह कर भेद सुने हो तुम सोई, विद्या अपर अविद्या दो। इंद्रिय और इंद्रियों के परे जहाँ तक मन की पहुँच है, हे भाई, वह सब माया ही जानो। तुम उसके भेद सुनो। उसके दो भेद हैं, विद्या और अविद्या। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। एक रचहि जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। एक अविद्या दुष्ट और दुख रूप है, जिसके बस होकर जीव संसार रूपी कुएं में गिरता है। और विद्या रूपी वह माया जो प्रभु की प्रेरणा से संसार की रचना करती है, उसको अपने निज स्वतः ही का बल नहीं है। ज्ञान मान जह एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कहे तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। जहाँ ज्ञान मान एक भी नहीं है, जहाँ ज्ञान मान एक भी नहीं है, जो सब में समान ब्रह्म रूप देखे, तो हे तात, उसी को परम विरागी कहना चाहिए, कि जो सब सिद्धियों को तृण के समान त्याग दे। माया ईस न आप कहूँ, जान कहूँ सो जीव। बंद मोक्ष प्रद सबर पर, माया प्रेरक जीव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। जो माया की प्रबलता से ईश्वर और अपने को नहीं जानता, वही जीव है। और जो बंधन और मुक्ति का देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, उसी को ईश्वर जानना चाहिए।
धर्म ते बिरत जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, जाते बेग द्रवऊ में भाई, सो मम भगत भगत सुखदाई। धर्म से वैराग्य और योग से ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति मिलती है, ऐसा वेद पुराण वेद में वर्णन करते हैं। हे भाई, जिसके द्वारा मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति ही भक्तों को सुखदायक है। सो सुतंत्र अवलंब न आना, तेह आदीन ज्ञान विज्ञाना, भगत तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होए अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको दूसरे का सहारा नहीं है, ज्ञान विज्ञान उसके अधीन है। हे तात, सुख मूल अनुपम भक्ति तभी मिलती है जब संत जन अनुकूल होते हैं। भगत की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी, प्रथम ही बे प्रचरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। अब मैं भक्ति के साधन कहता हूँ, जिसके द्वारा मुझे प्राणी सरल मार्ग से प्राप्त होते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति करे और वेद अनुसार अपने अपने कर्म में सावधान रहे। इह कर फल पुण्य विषय विरागा, तब मम धर्म उपजे अनुरागा, श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाही, मम लीला रति अति मन माही। इनका फल विषयों से विराग होना है। ऐसा होने पर मेरे चरणों में प्रेम उत्पन्न होता है। श्रवणादिक 9 प्रकार की भक्ति को धारण करें और मेरी लीलाओं के प्रति मन में बड़ी प्रीति हो। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोह कह जाने दृढ़ सेवा। फिर संत जनों के चरणों में अत्यंत प्रेम करे, मन क्रम वचन द्वारा नियम से मेरा भजन करे, गुरु पिता माता भ्राता पति देवता सब में मुझको ही समझकर दृढ़ सेवा करे। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिराने न वह नीरा, काम आदि मद दम्ब न जाके, तात निरंतर बस में ताके। मेरा गुणानुवाद गाते हुए देह रोमांचित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और आंखों में आंसू बहने लगे। हे तात, जिस व्यक्ति में कामादिक मद तथा दम्भ नहीं है, मैं उसके वशीभूत हूँ। बचन कर्म मन मोर गति, भजन करहि निष्काम, तिनके हृदय कमल महु, करहु सदा विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम, जिसको मन वचन और कर्म से एकमात्र मेरी ही गति है और जो निष्काम भजन करता है, मैं उसके हृदय में सदा विश्राम करता हूँ। भगत जोग सुने अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरण ही सिरुनावा। एह विद गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान न गुण नीति। यह भक्ति योग सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और प्रभु के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति की चर्चा में कुछ दिन बीत गए। शूर्पणखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस एहनी। पंचवटी सो गए एक बारा, देख बेकल भई जुगल कुमारा। तब शूर्पणखा नामक रावण की बहन, जो अत्यंत दुष्ट हृदय वाली दारुण सर्पणी के समान थी, वह एक समय पंचवटी में गई तो राम लक्ष्मण दोनों कुमारों को देखकर काम से व्याकुल हो गई। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, परुष मनोहर निरखत नारी। होए बिकल सक मन ही न रोकी, जिम रब मन द्रव रब ही ब्लोकी। हे गरुड़ जी, भाई बाप बेटा कोई क्यों ना हो,
मनोहर पुरुष को देखकर स्त्रियां विकल हो जाती हैं, मन को वैसे ही नहीं रोक सकती जैसे सूर्य के देखने पर सूर्य कांति मणि पिघलने लगती है। रुचिर रूप धरे प्रभु पहि जाई, बोले बचन बहुत मुस्काई, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। वह परम सुंदर रूप धारण कर श्री राम जी के पास गई और हंसकर बोली, तुम्हारे समान सुंदर पुरुष और मेरे समान सुंदर स्त्री इस संसार में नहीं है, यह संयोग विधाता ने विचार कर ही रचा है। मम अनुरूप परुष जग माही, देखे खोज लोक तिह नाही, ताते अब लख रहूं कुमारी, मनु माना कछु तुम ही निहारी। संसार में मेरे अनुरूप वर नहीं है, मैंने तीनों लोक में ढूंढ कर देख लिया, इसलिए मैं अब तक कुंवारी ही रही, किंतु अब आपको देखकर कुछ मन माना है, मेरे साथ विवाह कर लीजिए। सीत ही चित ही कहे प्रभु बाता, अहे कुंवर मोर लघु भ्राता, गह लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु बिलो के बोले मृदुबानी। तब सीता को देखकर प्रभु ने कहा कि मेरा छोटा भाई कुंवारा है। वह लक्ष्मण जी के पास पहुंची तो उसे शत्रु की बहन जानकर लक्ष्मण जी श्री राम जी की ओर देखकर उससे यह मधुर वाणी बोले, सुंदर सुन में उन्हें कर दासा, पराधीन नहीं तो रसुपासा, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि उन्हीं सब छा जा। हे सुंदरी, सुनो मैं उनका दास हूँ, अतएव उनके अधीन होने से तेरा मेरे पास गुजारा नहीं है। वे अयोध्यापति समर्थ हैं, जो कुछ करें उन्हें सब शोभा देता है। सेवक सुख चह मान भिखारी, व्यसन धन शुभ गति विचारी, लोभी जसु चह चार गुमानी, नव दुहि दूध चहत ए प्राणी। सेवक सुख, भिखारी मान, व्यसनी धन, व्यभिचारी उत्तम गति और लोभी यश चाहे, अभिमानी धर्म, अर्थ काम मोक्ष, इन चारों फलों की इच्छा करे तो ये सब प्राणी आकाश को दोहन कर मानो दूध निकालना चाहते हैं। पुण्य फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पह बहुर पठाई, लक्ष्मण कहा तो होय सो बरई, जो तृण तोरे लाज पर हरही। वह लक्ष्मण जी की बात सुनकर श्री राम जी के निकट लौट आई। प्रभु ने उसे फिर लक्ष्मण के पास भेजा। तब लक्ष्मण ने कहा, तुझको वही बरेगा जो लज्जा को तिनके के समान तोड़ देगा। तब किसे आने राम पह गए, रूप भयंकर प्रगटत भई, सीत ही सब है देख रघुराई, कहा अनुज सन सैन बुझाई। तब यह खिसिया कर श्री राम जी के पास फिर गई और अपना भयंकर रूप प्रकट किया। तब सीता जी को भयभीत देख श्री राम जी ने लक्ष्मण को इशारे से कहा, लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिन कीन, ताके कर रावण के मनो चुनौती दीन, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। लक्ष्मण जी ने शीघ्र ही उसको बिना नाक कान कर दिया, मानो उसके हाथ उन्होंने रावण को चुनौती दे दी। नाक कान बिनु भई विकरारा, जनो स्त्रवत सैलु गेरु के धारा, कर दूषण पह गई बिल पाता, दिग दिग तब पौरस बल भ्राता। वह नाक कान के बिना विकराल हो गई। उसे देखकर ऐसा लगता मानो काले पहाड़ से गेरू की धारा बह रही हो। वह बिलखती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तेरे बल और पौरस को धिक्कार है। ते पूछा सब कैस बुझाई, जातु धान सुन सैन बनाई, धाये निशाचर निकर बरू था, जनु सपच कंजल गिरजू था। तब खरदूषण आदि के पूछने पर उसने सारा हाल कह दिया। फिर तो उन्होंने 14,000 ऐसे योद्धाओं को अपने साथ लिया, जिन्होंने स्वप्न में भी युद्ध में पीठ नहीं दिखाई थी। सभी दौड़ पड़े मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो।
तो साथियों, आज का सेशन मैं यहीं समाप्त करता हूँ। कल फिर अरण्यकांड लेकर उपस्थित होऊंगा। खरदूषण के युद्ध के लिए श्री राम जी को तैयार होना, इस वृतांत, इस संवाद में कल आगे चलेंगे। इसी के साथ आज का यह सेशन यहीं समाप्त करता हूँ। और आज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले उनको प्राप्त हो। और साथियों, एक करबद्ध निवेदन करना चाहूँगा, आपको हमारे रामचरितमानस का पाठ कैसा लगता है, अपना विचार अवश्य लिखें। कमेंट में अपना विचार करके बताएं और कमेंट में जय श्री राम, जय बालाजी महाराज लिखना ना भूलें। इसी के साथ मैं अपना सेशन समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।